आज देश लोकतंत्र का महोत्सव मना रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हो रहा है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज 1600 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। विधानसभा की सभी 82 सीटों के लिए हो रहे हैं मतदान। सुबह 7 बजे से मतदान का सिलसिला जारी। शाम 6 बजे तक डाल सकेंगे वोट। कुछ जगहों पर विशेष हालात के चलते 6 बजे के बाद भी जारी रहेगी वोटिंग। मतदान के लिए 18 लाख चुनाव कर्मी ड्यूटी में लगाए गए। करीब 1,87,000 मतदान केंद्रों पर 16.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग जारी। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी जनता। राजस्थान की 12, यूपी की 8 सीटों पर मतदान जारी। एमपी की 6, उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग जारी। पश्चिम बंगाल में 3, महाराष्ट्र में 5 सीटों पर मतदान। बिहार की 4, असम की 5, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पे वोटिंग। आज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव में वोटिंग। 92 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण के मतदान को लेकर राज्य सरकार का ऐलान। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों समेत शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी रहेगी। वोट डालने से पहले खटीमा में मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मां की भक्ति में हुए लीन। पूजा पाठ कर लिया माता का आशीर्वाद। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने भगवान कंडोलिया देवता के दरबार में हाजिरी लगाई। मंदिर में पूजा अर्चना की। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद हनुमान मंदिर पहुंचे। बजरंगबली की पूजा कर मांगा जीत का आशीर्वाद। दक्षिण कन्नड़ से कांग्रेस उम्मीदवार आर पद्मराज वोटिंग से पहले कुद्रोली मंदिर में हाजिरी लगाते नजर आए। आस्था और भक्ति में लीन दिखाई दिए। मतदान से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घर पर द्वार पूजा की। डिब्रूगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार हैं सोनोवाल। वोटिंग से पहले जमुई में एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार अरुण भारती ने पूजा अर्चना की। जमुई सीट पर आज अरुण भारती और आरजेडी की अर्चना रविदास के बीच टक्कर। मतदान से पहले अपने बेटे नकुलनाथ और बहू प्रियानाथ के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे कमलनाथ। बजरंगबली की पूजा कर आशीर्वाद लिया। सांय रात्रि सुदर्शन पटनायक ने चुनाव का पर्व देश का गर्व का अनूठा संदेश दिया। पूरी तट पे रेत की अनोखी कलाकृति के जरिए वोटिंग की अपील की। राजस्थान के झालावाड़ में मतदान को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की गई। जिला प्रशासन की ओर से ये वोट देने की अपील की गई। यहां से वोट बारात भी निकाली गई। खास बात है कि इस बारात में दूल्हा, घोड़ा, बाराती सब मौजूद थे। स्वीप रथ के साथ नाच गाने की मदद से कलाकारों ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। लोकतंत्र के महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी ने मतदान की अपील की। प्रधानमंत्री ने एक्स पे लिखा, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए। लोकतंत्र में हर वोट कीमती। गृह मंत्री अमित शाह ने वोटर से वोटिंग की अपील की। शाह ने एक्स पे संदेश दिया, भारी संख्या में मतदान पर मजबूत और निर्णायक नेतृत्व चुने। नागपुर में पहले चरण के वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। पोलिंग बूथ नंबर 216 पे मताधिकार का प्रयोग किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में डाला वोट। कहा, राजस्थान 2014 और 2019 का इतिहास दोहराएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लोकतंत्र के महापर्व के भागीदार बने। खटीमा में मतदान केंद्र पर धामी ने वोट डाला। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने शिलोंग में वोट डाला। जीत के प्रति आश्वस्त दिए सीएम संगमा। कोयम्बटूर से बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने करूर में वोट डाला। तमिलनाडु की हॉट सीटों में से एक है कोयम्बटूर। पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु के शिवगंगा मताधिकार का इस्तेमाल किया। शिवगंगा से चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम कांग्रेस प्रत्याशी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने वोट डाला। चेन्नई के अलवरपेट में मतदान कर पहुंचे थे स्टालिन। छिंदवाड़ा से कांग्रेस नेता कमलनाथ ने वोट डाला। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में हैं।
आज केरल के दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की नींव को मजबूत करेंगे नड्डा। चुनावी कैंपेन शुरू करेंगे नड्डा, सबसे पहले वायनाड में रोड शो होगा। दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा विशाल जनसभा को पल्लक्कड़ में संबोधित करेंगे, जनता को बीजेपी की भविष्य की नीतियों से अवगत कराएंगे। दोपहर 3 बजे कोट्टायम रोड शो में शामिल होंगे जेपी नड्डा। रोड शो में बड़ी संख्या में समर्थक हो सकते हैं शामिल। शाम 6:15 बजे तिरुवनंतपुरम में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट।